जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। बात करते हैं मैथ्स के संदर्भ में। आज नया टॉपिक हम ले रहे हैं परसेंटेज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परसेंटेज से 100% क्वेश्चन आते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो परसेंटेज का मतलब क्या? परसेंटेज का मतलब होता है हर संख्या को, प्रत्येक संख्या को आपको 100 के अंदर ले जाना। जैसे कि किसी बच्चे के, किसी स्टूडेंट के जो है 100 में से 50 नंबर आए तो 50% है। 1000 में से 500 नंबर आए तो भी 50% है। 400 में से 200 नंबर आए तो भी 50% है। तो कहने का मतलब आपको सारी संख्याओं को परसेंटेज मतलब 100% के अंतर्गत उन संख्याओं को लेनी है। और किस तरीके से काम करें, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 12% ऑफ 1200 इज दे रखा है, लेकिन पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, जैसे कि हम एक टाइप से देखते हैं कि स्कूल की बात करें कि स्कूल में आपके मार्क्स जो है आपको मिलते हैं। तो जैसे कि टोटल मार्क्स जो है, पेपर जो है आपका 600 मार्क्स का एक पेपर है, उसमें से किसी बच्चे को 300 मार्क्स मिले। ठीक, 300 मार्क्स मिले। अब कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर ये पूछा जाए कि इस बच्चे के कितने परसेंटेज बने, तो कितने परसेंटेज बने, तो आपको ये समझना है कि जब भी आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन हमेशा 100 से होता है। अब 100 से होता है किस तरीके से, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि 300 आउट ऑफ 600 मार्क्स आए हैं, इनटू करेंगे 100, जिससे हमारा जो आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा। परसेंटेज में कभी भी ऑप्शन में हो आंसर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन में 100 रहेगा। यहां तीन बातों पे ध्यान रखना है, 1, 2 और ये मल्टीप्लिकेशन। यहां और यहां कौन सी संख्या हम रखें, कौन सा नंबर हम रखेंगे, उसकी बात करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी बच्चे के 300 नंबर जो है आए आउट ऑफ 600, तो कितने परसेंटेज बने। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन 100 से करते हैं, और ये आपको आता भी है। 2 जीरो से 2 जीरो बटा 6 5 30। इसका मतलब उस बच्चे के जो है मेरे दोस्तों कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज बने, 50% मार्क्स आए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात करें मेरे दोस्तों यहां पर, तो जैसे कि किसी बच्चे के, मैं यूं कह दूं इसी के संदर्भ में कि भाई एक बच्चे के जो है 50% मार्क्स आए और वो पेपर जो है वो 600 मार्क्स का था, तो उसके कितने नंबर आए। अब कोई के साथ डायरेक्टली पता चल, बिल्कुल पता चल रहा है, लेकिन आने वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से हम कर सकते हैं, मैं आपको इसको 3 टाइप में लेके आपको बता रहा हूं कि भाई 50% किसी बच्चे के बने हैं 600 में से, तो कितने मार्क्स है। तो आपको एक बात याद रखनी, जब भी परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा, और यदि आपको कोई परसेंटेज में नंबर दे रखा है तो उसके नीचे अपॉन में हमेशा 100 होगा। ये बात आपको माइंड में क्लिक करनी कि जब भी परसेंटेज में कोई संख्या दे रखी है उसके नीचे अपॉन में डिवाइड में हमेशा 100 आएगा, जिससे हमारी वो संख्या निकलेगी। इंटू 600, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 30 और एक जीरो और। बोलो समझ में आएगी नहीं। तो कुल मिला के किसी बच्चे के 600 आउट ऑफ 600 300 मार्क्स आए, 50% बने। 50% नंबर है तो वो कितने नंबर है, 300 नंबर है। बोलो समझ में आएगी नहीं बात। थर्ड बात करते हैं, यहाँ पे एक और बात करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के समझने वाली बात यह है कि भाई 50% मार्क्स आए हैं और उस पेपर में उसके 300 मार्क्स आए, तो एग्जाम जो है टोटल नंबर, एग्जामिनेशन कितने नंबर का टोटल मार्क्स जो थे वो हमको यहां बताना। और आपको एक बात याद रखनी है, जब भी टोटल निकालते हैं हमेशा 100 लाइन के ऊपर जाता है। मैंने 3 बातें बताई। 100 यहां कब रहेगा, जब हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए। 100 नीचे कब रहेगा, जब परसेंटेज से संख्या में परिवर्तन करना है, तब ये वाली बात है। तीसरी बात यह है कि हमको अगर टोटल निकालना हो, टोटल मार्क्स निकालना हो, जब भी टोटल निकालना है 100 ऊपर जाएगा, ये परसेंटेज वाली संख्या इसके साथ ही रहेगी, इंटू 300 करेंगे।
तो मेरे दोस्तों यहाँ 0 से 0 कट गई, 5 6 30 और 6 इंटू 100 ये कितने वापिस मार्क्स हो गए 600। तो एक ही बात में मैंने तीनों बातें बता दी आपको कि भाई किसी बच्चे के 300 मार्क्स आए आउट ऑफ 600 तो कितने परसेंटेज बने 50%। किसी बच्चे के 50% नंबर आए हैं, 600 नंबर का पेपर था तो कितने मार्क्स आए 300। तीसरी बात यह है कि किसी बच्चे के 300 मार्क्स आए, 50% नंबर आए हैं तो एग्जाम कितने नंबर का था, तो हमने यहाँ पर देखा 600 मार्क्स का ये एग्जाम था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है कि भाई यहाँ पर क्या कह रखा है 12% ऑफ 1200 इज, यहां पर आपको परसेंटेज दे रखा है, नंबर में चेंज करना है। तो मैंने अभी आपको एक बेसिक बात बताई, उसमें कहा है जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे हमेशा 100 लगेगा। तो यहां एक और बात, ओप का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 12% है, 12 लिख दिया, परसेंटेज पीछे है तो नीचे क्या लगेगा 100 लग जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 2 0 0। पूरा समझ में एक नहीं बात भाई। 12% ऑफ 1200, 1200 का 12% कितना है इसका हिंदी मीनिंग कहता है। तो यहां पर 12/100 इंटू 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखो आप यहां पर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट में यहां पर आप काटना सीखोगे किस तरीके से संख्याओं को काटते, 2 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 10 की टेबल, 7 की टेबल, किसी भी तरीके से टेबल। लेकिन यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दी है तो आपके पास 12 इंटू 12 ही बचा है। और 12 इंटू 12 आपको पता है क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर याद कराया, और 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 44। तो यहाँ पर 144 जो है, यहाँ 1200 का 12% ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसको हटा दो पहले। 40% ऑफ 800 हमको फाइंड आउट करना है। तो 40% अभी बताया कि भाई जिसके पीछे परसेंटेज है उसके नीचे हमेशा 100 रहेगा। यहां पर 100 कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन इंटू 100 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 8 4 32 और आपके पास ये एक और 0 यहाँ पे ये रख दिया। तो ये आंसर जो है 320 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 50% कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन एज। 50% को आपको जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ कोई संख्या नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी मैंने जो बात बताई उसी पे मैं आपको बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 50% है, भाई परसेंटेज है तो आपको अभी बताया कि भाई जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100। मल्टीप्लिकेशन कोई संख्या है ही नहीं, दे ही नहीं रखी तो कुछ करना ही नहीं भाई। तो आप डायरेक्टली इसको काटो, 0 से 0, 5 1 5 और 5 2 10। ऊपर नीचे कटता है, ये ध्यान रखना बच्चों कि भाई ऊपर ऊपर नहीं कटता है, हमेशा ऊपर नीचे कटता है। तो 5 1 5, 5 2 10। तो हमारा ऊपर तो है 1 और नीचे है तो 1/2, और 1/2 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आप इसको की बात करें मेरे दोस्तों, फाइंड 125% ऑफ 64। वही वाली बात है कि परसेंटेज से अपने को नंबर में चेंज करना है। 125% ऑफ 64, तो जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 लगाएंगे इंटू 64 किया। अब आप चाहो तो इसको और इसको काट सकते हो, आप चाहो 125 को 100 को काट सकते हो। किसी को 25 की टेबल आती है तो बहुत आसान है, और यहां पर काटना तो पड़ेगा। अब कैसे, अगर किसी को 25 की टेबल नहीं आती, 5 की टेबल से काटो, आप छोटा हो जाएगा। 5 2 10 हो गया, और ये 0 ऐसे कैसी हो जाए भाई, आपको 0 को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा कैसे 5 2 10, ये 0 एक्स्ट्रा रख दीजिए। यहां पर भी इसको काटेंगे, 5 2 10, 5 2 10 हो गया। 12 था तो 2 बच गया, आगे वाले से मिला 25 बन गया, और 5 5 25। ठीक, हम फिर इसको 5 की टेबल से काट सकते हैं। 5 4 20 और 5 5 25। अब देखो 4 की टेबल से 64 कटेगा। ये मैंने छोटी टेबल ली इसलिए इतना बड़ा हो गया।
आप 25 की टेबल लेते तो 5 बार और 4 बार डायरेक्ट ही कर जाता। अब यहाँ पर देखो 4 की टेबल से इसको काटूंगा, 4 1 जा 4, 2 बच गए क्योंकि 6 है, 24 बन गया आगे वाले से मिला, तो 4 6 जा 24। अब हमारे पास केवल मल्टीप्लिकेशन 5 बचा और 16 बचा, और 16 5 का होता है मेरे दोस्तों 80। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 1500 इज। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 25% आपको निकालना है, वो भी किस पे बेटा, 1500 पर। अब यहाँ पर मैंने अभी वही बात बताई, मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी टाइप चेंज नहीं किया मैंने कुछ भी। परसेंटेज है, नीचे 100 लगेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन में 1500 जाएगा, 0 से 0, 0 से 0। अब आपको क्या करना है, 25 को 15 से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आपको पता है 25 10 जा होता है 250 और 25 5 जा होता है 125। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो 375 के, अगर 25 इंटू 15, कोई बच्चा क्या साहब मेरे को इससे डायरेक्ट नहीं आता था, आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 25 को 15 से मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 5 जा 25, 5 रिमाइंडर बचा 2, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, 1 5 जा 1 5 1 2 जा 2 और ये 5 7 और ये कितना हो गया 3। तो आंसर वही आना था, आंसर हमारा जो है वही आना था, आंसर जो है इसको मल्टीप्लाई करने पर 375 आया, और ऑप्शन नंबर डी जो है 375 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10% ऑफ 75। अभी 75 का 10% हमको यहाँ फाइंड आउट करना है, 75 का क्या फाइंड आउट करना है, 10%। अब 75 का 10% आप वैसे सोच सकते हो भाई, 70 का 10% होता है 7, 100 का 10% होता है 10, 50 का 10% 5। यहाँ पर समझने वाली बात है कि 75 का 10% क्या होगा, 7.5, वैसे आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करता है 7.05, 7.5, 0. ऑप्शन बड़े मजेदार इसके दे रखे हैं, तो इसको मैं सोल्व आउट करके आपको बताता हूँ। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 10 रख दिया, और यहाँ पर नीचे 100 रखेंगे ही रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम 75 रख देंगे, ठीक है बेटा। 0 से 0 कट गया, 75/10 हो गया। डेसिमल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, उसमें यह था कि अगर संख्या अपॉन में एक 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो भी 7.5 ही आएगा। यहाँ हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो 7.5, और वैसे भी हमको ये पता पहले से ही चल गया था कि इसका आंसर जो है वो 7.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 0.02% ऑफ 6। देखो मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन उसमें संख्याएं जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ चेंज हो रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन जो है मैं बार बार करवा रहा हूं आपसे। यहाँ समझने वाली बात है 0.02% इंटू 6500, क्यों इंटू की ऑफ की जगह। तो देखो मैंने आपको बताया कि जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 लगेगा, नीचे 100 कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में 6500। अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन में बात करें तो यदि पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद पॉइंट हटता है, ये पॉइंट हटा यहाँ से, पॉइंट जैसे हटा, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतनी 0 नीचे जाएगी। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे जो है 2 0 चल जाएगा, अगर ये एक होती तो 1 0। अब देखो हम इसको काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, ये हमारे पास 200 और 65 बचा हुआ है। हम देखें तो इसको 5 की टेबल से भी काट सकते हैं, 5 की टेबल से काटे 5 2 जा 10 और ये 0 ऐसे कैसे, 5 की टेबल से काटे 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 इंटू 13/20। अब देखो 13 2 जा होता है 26/20। अब 26/20 जो है हमारे पास ये आया है 26/20 आ गया है। अब देखो ये दोनों अगर देखा जाए तो 2 की टेबल से कटा है, 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो ये तो बन गया 13 और ये बन गया 10। क्या बन गया बेटा, 10।
अगर देखा जाए अगर पॉइंट में आंसर आता इसका तो 1.3 आंसर आ जाता, लेकिन हमारे पास जो है ये यहाँ फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है और फ्रैक्शन में जो है ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है और सेम बातें हैं। 10% है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई परसेंटेज है, इसका मतलब आपको नीचे 100 लगाना ही है। 5% ऑफ 320। अब यहाँ समझने वाली बात ये है 10/100 इंटू 5/100 परसेंटेज नीचे 100 इंटू 3200, 0 से 0, 0 से 0, 5 2 जा 10, फिर 2 की टेबल से इसको काटा 16, अब 2 की टेबल से अब अपने पास केवल 16 और 10 बच गया। तो अब समझने वाली बात ये है, इसका हाफ होता है 8 और इसका हाफ होता है 5। क्या मैं 2 8 जा 16 और 2 5 जा 2, तो 8/5 जो है यहाँ पर हमारा आंसर बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमने जो है एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए, मतलब परसेंटेज से नंबर में चेंज करना। अब जो है हमारा काम आ चुका है परसेंटेज के ऊपर, मतलब अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो शायद अपन परसेंटेज के ऊपर मिलेंगे। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ 800 इज 600, कहने का मतलब है किसी बच्चे के जो है 600 मार्क्स आए आउट ऑफ 800। अब आपको परसेंटेज में आंसर निकालना, मैंने एक बात बताई है, जब भी परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा, ठीक। बस इसको करना है, 2 0 से 2 0 हो गया, 8 की टेबल से इसको काटेंगे, 8 7 जा 56, 4 बचा 40 बन गया, 8 5 जा 40। तो 75% जो है उस बच्चे के बने हैं और ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 1200 इज 900, कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे के 900 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 1200, कितने परसेंटेज बने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 900 ऊपर रखेंगे, 1200 नीचे रखेंगे, इनटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन 100 से करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, अब 12 से हम 900 काटेंगे, तो 12 7 जा 84 होता है, 12 7 जा 84 होता है, 12 7 जा 84 होता है। अब 6 बच गया, 12 5 जा 60 होता है। यहाँ 75% जो है इसका आंसर सटीक आंसर है, ठीक है बेटा।